हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ठंड में बस चाय ही पी रहे होंगे मेरी तरह। तो मैं भी शाम को भी सो के थोड़ी देर पहले उठी हूँ और सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि ठंड कितनी ज़्यादा हो रही है, मतलब बस किसी तरह काम हो जाए। तो शाम को मैंने आज एक टास्क लिया था मेरा फ्रिज क्लीन करने का। तो मैंने सोचा सबसे पहले गर्मा गर्म चाय हो जाए, उसके बाद में स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना रैक का सारा सामान हटाया है और उसके बाद में मैंने सोचा फ्रिज को खोलती हूँ क्योंकि फ्रिज में बहुत सारा सामान रहता है। तो फ्रिज को खोलने से पहले पूरा काउंटर टॉप मुझे साफ़ करना था। तो मैंने सारा काउंटर टॉप जो है साफ़ कर दिया फ्रिज का सारा सामान रखने के लिए। तो बस मैं चाय पी के आ गई थी और फ्रिज को मैंने थोड़ी देर पहले ही बंद कर लिया था ताकि सारा सामान जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है ना, तो इसीलिए तो फ्रिज मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मैं लगी सारा सामान निकालने। और बच्चे के साथ में फ्रिज की क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने सोचा था मैं दोपहर में करूँगी, लेकिन दोपहर में एक प्रॉब्लम होती है ना, जब आयुष होता है जब तक उसको मम्मा चाहिए होती है, तो इसलिए उसको छोड़ के अकेले फ्रिज खोलना सही नहीं है। इसलिए इससे अच्छा है कि उसको टीवी वगैरह लगा के शाम को मैं दे रही हूँ। उसके बाद में क्लीनिंग करूँगी तो वो खेलता रहता है। और अगर सोते टाइम में करती ना तो फिर वो क्रैंकी हो जाता, रोने लगता और फिर जिद में मेरा आधा काम पड़ा रहता। तो आज मेरे घर पे ना होने वाली है एक छोटी सी पार्टी जो कि इनके भांजे का बर्थडे है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो, मेरा फ्रिज बहुत टाइम से गंदा भी था, मुझे एक बहाना मिल गया है। आज मुझे खाना नहीं बनाना है। आज खाना जो है हस्बैंड और मेरे हस्बैंड और देवर बनाने वाले थे, तो इसलिए मैं तो पूरे टाइम फ्री थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मेहमानों के आने से पहले मैंने सोचा चलो फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ। तो दिवाली के बाद में आज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ कई महीने बाद। तो क्लीनिंग वैसे थोड़ी बहुत होती रहती है, लेकिन ऐसे डीप क्लीनिंग जो है मैं 1-2 महीने बाद ही करती हूँ। और अभी मैं कर ले रही हूँ ताकि हमें गाँव भी जाना है नेक्स्ट मंथ, तो उसमें ये क्लीन रहेगा। तो बस मेरी फ्रिज जो है पूरा मैंने खोल दिया था और उसके बाद में फ्रिज की हालत आप लोग देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है। मतलब मैं ऊपर से तो साफ़ करती हूँ ना, लेकिन अंदर नहीं साफ़ हो पाता है, बहुत कम ही होता था। तो इसलिए फ्रिज की पूरी हालत ख़राब हो गई थी। और ज़्यादा जब टाइम हो जाता है ना तो फ्रिज से एक अजीब सी स्मेल आती है, जिसके लिए मैंने ये सोल्यूशन जो है स्प्रे कर दिया है ताकि वो जो स्मेल रहती है ना वो दूर भाग जाए। और आजकल सच बताऊँ तो फ्रिज में एक चीज़ और अच्छी है, हमारे यहाँ ना कॉकरोच बहुत होते थे। तो फ्रिज में वो बहुत ज़्यादा गिरते थे और जिसकी वजह से मुझे जल्दी जल्दी क्लीन करना पड़ता था। लेकिन अब कॉकरोच मेरे घर में एक भी नहीं है। जब से हमने स्प्रे करवाया है ना, एक भी कॉकरोच हमें कहीं नहीं दिखते हैं। तो स्प्रे करवाने से तो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। कॉकरोच से हम इतने परेशान थे जिसकी वजह से मतलब पूरा बिस्तर पे फ्रिज में हर जगह रहते थे। तो इस बार फ्रिज में एक भी कॉकरोच मुझे नहीं नज़र आए हैं। तो इसलिए मैंने लेट क्लीनिंग भी की थी क्योंकि कॉकरोच की वजह से फिर मन नहीं मानता था और बार बार क्लीनिंग करनी पड़ती थी। तो बस मैंने जो है उसमें स्प्रे मार के छोड़ दिया फ्रिज में और उसके बाद मैं इसके अटैचमेंट को साफ़ कर लूँगी जितने अटैचमेंट हैं। तो इन सबको मैंने बिम से अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। और साफ़ करने के लिए ना कोई भी मतलब ऐसा हार्ड वाले स्क्रबर मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, बस मेरे पास जो है ना मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। और ये सब ना बहुत संभाल के धुलना होता है। एक तो ये सारे कांच के होते हैं और टूटने का भी डर बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे फ्रिज के 1-2 पार्ट तो टूट भी चुके हैं जो अभी मिल ही नहीं रहे, मतलब उसको कब वो मिलेगा कब वो लगेगा मुझे भी नहीं पता है। तो कहते हैं ना जितना बड़ा कोई चीज़ रहता है ना उतना बड़ा काम भी रहता है। तो मेरा कभी कभी मन करता है मैं इससे बड़ी और फ्रिज ले लूँ। फिर मैं सोचती हूँ इतनी छोटी ये फ्रिज है, इसको तो मैं डेली साफ़ कर नहीं पाती हूँ। अगर मैं बड़ी ले लूँगी तो फिर और बड़ा काम मेरा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ। लेकिन जब सामान रखने की बारी आती है ना तो फिर थोड़ा सा मन करता है कि अगर बड़ा होता तो और ज़्यादा सामान आ जाता। फ़िलहाल इसी को साफ़ कर लेती हूँ मैं। जो मेरा छोटा सा फ्रिज है ये भी बहुत छोटा नहीं है, लेकिन हाँ ये बढ़िया काम करता है और कूलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी करता है। कई साल हो गए इसको यूज़ करते करते, मतलब मेरी शादी के पहले का ये है, हस्बैंड ने लिया था। तो ये काफ़ी अच्छा यूज़ में आ रहा है। जब ये ख़राब होगा तो फिर हमें लेना ही लेना होगा, और जब लूँगी ना तो फिर उससे थोड़ा बड़ा मैं लूँगी, भले ही सफाई करना पड़े। लेकिन हाँ ये है कि जब पैसे दोबारा लगेंगे तो इससे बड़ी और फ्रिज में लूँगी। तो अभी जो है इसके सारे बास्केट थोड़े बहुत टूट गए हैं, तो यही है अभी ये कूलिंग कर रहा है तो हम इसको हटा नहीं सकते हैं। तो बस अभी सारे अटैचमेंट जो है साफ़ मैं कर लूँगी और
संभाल के बहुत साफ़ करना है इसको मुझे। तो अभी जो है किचन में कोई काम नहीं था, तो इसलिए आज मेरा फ्रिज जो है अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें निकाल के अच्छे से स्क्रबर लगा के और विम जेल लगा के तभी साफ़ करती हूँ। तो सारी क्लीनिंग ना बहुत अच्छे से हो जाती है। वैसे जब हम कपड़ा मारते हैं सिर्फ फ्रिज में ना, तो वो साफ़ तो होती, लेकिन उतनी साफ़ नहीं होती जितनी की होनी चाहिए, और फिर वो महीने भर चलती है जो अभी मैंने जो क्लीनिंग किया है। तो आज जो मेरी फ्रिज है ना, उसमें मुझे करीब 1 घंटा लगा है, और 1 घंटे में ना 1 महीने की क्लीनिंग मेरी हो जाएगी। 1 महीना ये बड़े आराम से चल जाएगा और मुझे बार बार ऐसे क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो जब भी मेरी फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी होती है ना, मैं इसी तरह से क्लीनिंग करती हूँ। सारे अटैचमेंट पहले बाहर निकाल दूँगी, उसमें स्प्रे मार दूँगी अच्छे से, किचन सोल्यूशन जो मैंने बनाया उसको, क्योंकि उससे स्मेल जो है, जो बैड स्मेल होती है ना, वो चली जाती है। और उसके बाद में मैं ये अटैचमेंट जो है बाहर साफ़ कर देती हूँ। वैसे जब धूप निकलती है ना, तो थोड़ी सी मैं बालकनी में ले जाके रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाए, और कभी फ़ैन के नीचे रख देती हूँ। लेकिन आज ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि धूप तो निकली नहीं है और 2-3 दिनों से, और शाम भी हो गई है, तो धूप का कोई आना जाना है ही नहीं। और फ़ैन नहीं चला सकती क्योंकि अभी मेरा बेटा जो है खेल रहा है। तो बस इसको मैं धुल के ना अपनी बड़ी वाली टोकरी में सारे अटैचमेंट को रख दूँगी, और उसके बाद मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ लूँगी, फिर लगाऊँगी। तो ये टाइम मैंने इसलिए चुना शाम का ना, क्योंकि शाम को ज़्यादा काम भी नहीं रहता है, और अभी मेरा बेटा जो है वो खेल रहा है, मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने शाम को धुला है। नहीं तो मैं दोपहर में ही ये सारी चीज़ें करती हूँ। और देखते देखते ना मेरे सारे अटैचमेंट जो है साफ़ हो गए हैं, सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और पानी सच बताऊँ तो इतना ज़्यादा आजकल ठंडा है ना कि छूने का मन ही नहीं करता, तो ये सारी क्लीनिंग जो है रह जाती है। लेकिन अगर मैं अभी नहीं करती ना, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। उसके बाद में ना मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है। फ्रिज के अंदर की क्लीनिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो आसान है, लेकिन वो अंदर की क्लीनिंग जो होती है वो बहुत मुश्किल रहती है, और सबसे ज़्यादा जो टाइम है ना वो उसी में लगता है। तो उसको मैंने पानी को रख दिया गर्म होने के लिए, और उससे पहले मैंने सोचा चलो फ्रिज के ऊपर थोड़ा सा कबाड़ जो फैला है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। हम ना कितनी भी सफाई कर ले, लेकिन थोड़े बहुत जो हमारे एक्स्ट्रा सामान होते हैं ना, वो हम फ्रिज पर रख देते हैं, और फिर उससे ना हमारे फ्रिज के ऊपर बहुत सारे कबाड़ हो जाते हैं। तो मेरे फ्रिज का जो कवर है उसको भी मैं नहीं हटाने वाली हूँ, क्योंकि उसको कुछ टाइम पहले मैंने धुला था और वो पूरी तरह से ना फट चुका है, तो मुझे नया लेना है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी ये सारी चीज़ें नहीं करूँगी, तो मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया है, और सारी चीज़ों को मैंने हटा के रख दिया है पोंछ पाछ के अच्छे से। और अब मैं अंदर जो है अंदर क्लीनिंग करूँगी। तो अंदर मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा विम जेल ले लिया है अंदर का सारा सब कुछ साफ़ करने के लिए, क्योंकि विम से जो है अच्छी सी सफाई हो जाती है। तो जिस स्क्रबर से हम लोग बर्तन धुलते हैं ना, उसी से मैं क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि कई दाग तो ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल भी छूटते नहीं है नॉर्मल कपड़े से, तो इसलिए मैं स्क्रबर का यूज़ कर रही हूँ। और इससे बहुत आराम से क्लीन हो जाता है, और गर्म पानी तो होता ही है बहुत अच्छे से क्लीनिंग करने के लिए। तो गर्म पानी का यूज़ मैंने अभी किया है, और अच्छे से मेरा फ्रिज जो है क्लीन हो जाएगा इससे। तो मेरी फ्रिज जो है काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो इसमें इसको क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे। आधे 1 घंटे में पूरी फ्रिज जो है मेरी क्लीन हो जाती है। लेकिन हाँ ये है कि बार बार मैं इसको क्लीन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम फिर मेरा लगता है। और इसके बाद में छोटा बच्चा है ना, तो उसके साथ में रोज़ फ्रिज की क्लीनिंग कौन ही कर सकता है, मतलब आप लोग भी ऐसा नहीं करते होंगे। तो मैं जो है अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया ना, क्लीन नहीं कर पाती हूँ, तो बस नॉर्मल कपड़ा लेती हूँ, और जहाँ पे मुझे जैसे गंदगी दिखती है ना, मैं तुरंत के तुरंत साफ़ कर देती हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो फ्रिज है ना वो 1 महीने 2 महीने तक आराम से क्लीन रहता है। और अगर मुझे ऐसा लगा ना कि बहुत ज़्यादा दाग है, जिस पार्ट में बहुत ज़्यादा दाग गिर गया है कोई चीज़, तो फिर मैं उसको बाहर निकाल के धुल लेती हूँ, क्योंकि फिर वो स्मेल करने लगती है, और वो धुलाई से ही स्मेल जाती है। तो बस मैंने स्क्रबर लगाया था, स्क्रबर लगा के धुल दिया है, और उसके बाद में मैंने अच्छे से कपड़े को धुल के सुखा के फिर मैं पूरे फ्रिज को अच्छे से पोंछ दूंगी, क्योंकि पानी का जो पार्ट्स है ना वो एक भी नहीं रहना चाहिए। और जब भी आप फ्रिज की क्लीनिंग करो ना, कोशिश करो कि फ्रिज को बंद करके तभी करो। तो बस मेरा देखते देखते फ्रिज जो है क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने सारे पार्ट्स को काफ़ी देर के बाद लगाया था, तो मैं इसलिए वीडियो बनाना भूल गई थी, और फटाफट से मैंने बताया था ना कि शाम को रात में पार्टी होने वाली है, तो फटाफट मैंने काम किया। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि सारे लोग बस आने ही वाले थे।
तो सारे लोग आ ही गए थे, मैंने सबके लिए चाय रख दिया है। और आज बनने वाला था खाने में पालक पनीर हाँ। तो बस उसी की तैयारी जो है हो रही थी। इधर सारे बच्चे आ गए थे, मतलब दीदी के सारे बच्चे हैं, तो वो लोग आ गए थे, मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे जो हमारा भांजा ना वो शिकायत कर रहा था कि आप लोगों ने मेरा स्टेटस नहीं लगाया। तो ये जब हम लोग फ़ोटो लेते हैं तो ये फ़ोटो खिंचवाता नहीं है और उसके बाद में उसको शिकायत रहती कि मेरा स्टेटस नहीं लगाया गया। तो बस मैं भी मस्ती में उसके वीडियोज़ बना रही थी कि तुम्हारा अब मैं स्टेटस अच्छे से लगाऊंगी। तो बच्चों को या बड़े हों, हर किसी को अपने बर्थडे का क्रेज़ रहता है कि हमारे बर्थडे में अच्छे से सेलिब्रेशन हो और सारी जगहों पे स्टेटस लगा हो। तो इसने भी वही शिकायत की, तो फिर मैंने तुरंत इसका फ़ोटो खींच के स्टेटस डाल दिया। और अब बारी आती है, सब लोग आ गए थे, तो केक कटिंग की भी बारी आ गई। बहुत लेट हो गया था, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं खुशी से झूम उठे थे क्योंकि उनको केक खाना था। केक की वजह से सारे बच्चे जो है अभी तक जग रहे थे। तो बस फटाफट से हम लोगों ने केक कटिंग की और बहुत सारा इंजॉय किया था। तो आज मैं बहुत ज़्यादा फ्री थी, मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ मैंने आटा लगा दिया था। बाकी चीज़ें भैया ने बनाई थी, पुलाव और मटर पनीर, सारी चीज़ें पालक पनीर उन्होंने बनाया था। तो आज मुझे किचन में बिल्कुल भी जाने का मौका ही नहीं मिला और मैं आराम से बैठ के अपना फ़ोन वगैरह देख रही थी। तो बस आज का जो खाना था वो मेरे हाथ का नहीं था, मेरे देवर के हाथ का था। और कभी कभी ना ऐसे हम हाउस वाइफ को अगर आराम मिलता है ना तो कितना ज़्यादा मज़ा आता है ना। मतलब अगर कोई पार्टी हो और खाना भी हमें ना बनाना हो। लास्ट में मेरी ननद आ गई थी तो उन्होंने बर्तन भी वॉश कर दिया था, तो इसलिए आज मैंने कोई ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं दिखाया था। बस यही सब चीज़ें आप इंजॉय करिए। मेरी फैमिली का छोटा सा सेलिब्रेशन जो है आपको आई होप कि पसंद आए। बस यहाँ पे सबने केक कटिंग हो गया तो सबने बारी बारी से उसको केक खिलाया और मैंने थोड़ा सा उसके गाल पे लगा दी। बहुत शरारती है ना, तो इसको छेड़ने में बहुत मज़ा आता है। एंड केक कटिंग जो है थोड़ा सा लेट हुआ था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाई थी क्योंकि केक कटिंग में ये था ना कि अभी होगा और सारे लोग खाना बनाने में लगे थे, तो इसलिए केक कटिंग थोड़ा सा लेट हो गया। तो बस केक कटिंग के बाद हम लोग डायरेक्ट खाना खाने वाले थे, लेकिन अभी जो है मेरी ननद नंदोई जी नहीं आए थे, तो बस उनका वेट हो रहा था। लेकिन बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान थे केक खाने के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने फटाफट से केक कटवा दिया। उसके बाद में खाने की तैयारी होने लगी। तो थोड़ी देर बाद वो लोग आ गए थे, लेकिन हाँ केक कटिंग के टाइम पर वो लोग नहीं आए थे। और ठंडक भी है ना, तो वो लोग आना तो चाह नहीं रहे थे। बस बहुत ज़बरदस्ती हम लोगों ने बोला कि नहीं आप लोग आ जाइए, आपके बेटे का बर्थडे है तो आप लोग आ जाइए। फिर वो लोग आए थे और ये है हमारा सिंपल सा डिनर। तो उनके आने के बाद फटाफट से सब लोगों ने डिनर किया क्योंकि अभी टाइम हो रहा था, रात के 11 बज गए थे। तो फटाफट सबने डिनर किया। और हमारे यहाँ ना ऐसे ही होता है, मतलब जेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और लेडीज़ बहुत कम है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, फैमिली के साथ में बर्थडे ब्लॉग एंड मेरा फ्रिज जो है फ्रिज क्लीनिंग का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग।